हर हर महादेव। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, ऐसा आर्थिक संकट आ जाता है जिस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हम कर्जा लेते हैं। किसी के कारण भी हम कर्जा ले लेते हैं, व्यापार के लिए, घर चलाने के लिए और विवाह के लिए, रोग की निवारण के लिए या अन्य किसी भी परिस्थितियों में जब हम गिर जाते हैं, घर में दरिद्रता, जीवन में दरिद्रता आ जाती है तो हम कर्जा लेते हैं। तो अब होता है क्या है कि हम कर्जा ले तो लेते हैं पर वह चुकता नहीं होता, समय पर तो चुकता ही नहीं होता, दिन प्रतिदिन वह कर्जा बढ़ता रहता है। देखो, कर्जदार बहुत परेशान हो जाता है, सम्मान से जी नहीं सकता, उसको हर समय भय रहता है कि अभी कोई मांगने ना आ जाए। इसलिए हम सुनते हैं कि आज उसके ऊपर बहुत कर्जा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो यह कर्जा बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अगर कर्जा नहीं चुकता हो रहा, बहुत हमने पुरुषार्थ कर दिया है, बहुत प्रयास कर लिया है, नहीं चुकता हो रहा, तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है भगवान श्री गणेश का, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, पाठ करेंगे, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि धीरे धीरे आपका कर्जा कैसे समाप्त हो गया है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको सीधा इसका प्रयोग बतलाता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इस गणपति स्तोत्र का जब भी हम भगवान श्री गणेश की कोई साधना पूजन करें तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बुधवार के दिन करें। तो प्रातःकाल स्नान से स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा। लाल ऊन का या लाल कंबल का आसन बिछाएं, नहीं तो कोई भी आसन बिछाएं। गोमाता का घी का दीपक लगाएं और शुद्ध धूप जलाएं। गणपति जी की कोई फ़ोटो या मूर्ति है उसको रखें आगे और नित्य दुर्वा जरूर चढ़ाएं। मोदक चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं और मन में संकल्प करें कि हे गणपति जी, मेरे ऊपर यह कर्जा बहुत चढ़ गया है, बहुत प्रयास कर दिया है मैंने, लेकिन कर्जा दूर नहीं हो रहा, तो आप कृपा करके मेरे इस कर्जे को दूर कीजिए, जिसके लिए मैं आपके इस ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो देखो, किसी भी स्तोत्र का नियम है, अगर उसको सिद्ध करना है तो तीनों संध्याओं में आपको इसका पाठ करना चाहिए। 11-11 पाठ तीनों संध्याओं में करें, नहीं तो 11 पाठ तो रोज़ ही करें कम से कम, और सामान्य कर्जा है तो 1100 पाठ करें, और बहुत बड़ा कर्जा है, बहुत समय हो गया है, तो 11,000 पाठ इसके अवश्य करें, और नहीं तो किसी ब्राह्मणों से इसका प्रयोग करवाएं, संपन्न कराएं। आप देखिए, इसी में कहा गया, सदैव पार्वती पुत्रः ऋण नाशम करोतु में, हे पार्वती के पुत्र, मेरे ऊपर जो ऋण है उसका आप नाश कर दें, और इससे आपकी आर्थिक संकट भी आपका दूर होगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि हर स्तोत्रम तीव्र दारिद्र्य नाशनम, कि बहुत जल्दी ही आपके इस आर्थिक संकट का गणपति जी इसका नाश कर देंगे। अब मैं इसका पाठ करके भी आपको बतलाता हूँ कि आपको कैसे पाठ करना है, ध्यान से सुने। ओम सिंदूर वर्णद्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवे परिसेव्यमानं सिद्धेर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्टयादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भूनां सम्यगर्जिता, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चिता, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजिता, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजिता, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विसिद्धये, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शिशनाकान्तिविद्यार्थं पूजितो गणनायका, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजिता, सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं तृणहरस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम्, एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहिता, दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरेण समतां व्रजेत।
देखो, इसका पाठ जो करता है उसकी दरिद्रता तो नाश होती ही होती है, लेकिन कुबेर जैसी संपत्ति उसके जीवन में आ जाती है। तो आप सब इसका पाठ अवश्य करें, इसका प्रयोग करके देखें, आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। इसी मंगल कामना के साथ कि भगवान गणपति जी आपके ऋण को जल्दी से जल्दी आपको इस ऋण से मुक्त करें, आपका मंगल हो, आप संपन्नता की ओर जाएं। भगवान गणपति जी आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।